बंद करो तो थोड़ा एसी वेसी का आनंद लेते हैं। दरवाजा बंद कर दो ना। वही 2 दिन जो जोश में पढ़ देते हैं, उसके बाद कोई मतलब नहीं है वाला है नहीं। किसे भाचा है। अब तो हो गए का कि शादी की तैयारी में भिड़बे है। 20 दिन बाद है, इतना जल्दी जी। चुनाव ड्यूटी। ठीक। चलो, छत्तीसगढ़ में कृषि कौन सा लेक्चर है। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, बता दोगे तो मान जाऊंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्न में से किसे कृषि का दर्जा कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन पहला है। ठीक है, पहला लिखेंगे मत्स्य। मत्स्य सब में पालन आएगा ना। ठीक है, मत्स्य पालन। दूसरा है लाख लाख पालन। तीसरा है आपका क्या, तीसरा है रेशम रेशम। चौथा है क्या, मधुमक्खी मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी पालन। अब आपके ऑप्शन देता हूं बाजू में। एक, ऑप्शन बी, 1 2, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4। चलिए सही जवाब बताइए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्न में से किसे किसी का दर्जा प्रदान किया गया है। मैं है ना, 2 दिन बाद से सबका कॉपी चेक करना स्टार्ट करूंगा मैं। जिनका कॉपी कंप्लीट नहीं है, सीधे सीधे 500 रुपया का अर्थदंड आपको लगेगा। मैं पहले से सूचित कर दे रहा हूं, आप नहीं सोएंगे चलेगा, नहीं खाएंगे चलेगा, पर मुझे कॉपी कंप्लीट चाहिए। ठीक, बात समझ में आ रही है। आप जो भी छुट्टी मना रहे हो, ये मैं नहीं सुनने वाला। समझ में आ रही है। मेरा देखो, सीधी सी बात है, अगर सिलेक्शन चाहिए, स्ट्रिक्ट नियम में जीना जरूरी है। पता है कि नहीं पता है। सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण के लिए क्या जरूरी है, स्व अनुशासन। क्या जरूरी है, स्व अनुशासन। स्वयं के बारे में जानकारी लेना, स्वयं की निरीक्षण करना, ये सब जरूरी होता है। मैं सही काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो बताओ जल्दी। ऑनलाइन आप लोग भी बताएंगे। 1 2 3 4, एक जन एक डी, एक जन एक 1 2 3, एक जन एक डी। हाँ, बताइए। मत्स्य पालन को जो कृषि का दर्जा दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये दिख रहा है क्या, कलर दिखाई दे रहा है। मार्च 2021 में इसे क्या दे दिया गया है, कृषि का दर्जा प्रदान किया गया। लाख को भी कब दे दिया गया है, मार्च 2021 में कृषि का दर्जा प्राप्त है। रेशम को ध्यान में रखेगा, रेशम और मधुमक्खी को दोनों को अक्टूबर 2023 में क्या दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, कृषि का दर्जा। सितंबर या अक्टूबर है, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे, 2023 बस लिखिएगा। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में क्या दिया गया है इसे, 2023 में कृषि का दर्जा दिया गया। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा और। ठीक है, पर 2023 में दोनों को क्या दे दिया है, मतलब हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। इससे पहले नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं, अब आएगा तो सही कर लेंगे। क्या क्या याद रखना है, मछली, मछली के बाद लाख, लाख के बाद रेशम, रेशम के बाद, अच्छा कौन सा लाख है ये, लाखड़ी वाला लाख मत समझ लेना भैया, गोंद वाला लाख है ना, होमवर्क का। इस लाख का प्रयोग किसमें किया जाता है, क्या बनाने में, इस लाख का प्रयोग, है ना, चूड़ी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कम से कम आपको 3 उपयोग बताना है। होमवर्क का है, लाख का उपयोग किसमें होता है। ठीक है, क्लियर है।
कर लेंगे। 2021 में मछली और लाख को, 2023 में रेशम और मधुमक्खी पालन को क्या दिया गया है, कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। याद रहेगा ऑनलाइन मुझे बता दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आएगा एग्जाम में, ठीक है ना बेटा, कर लोगे ना। चलिए अब बात करेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे, वही घूमने फिरने की बात करते हैं। देखो एक तरफ पढ़ेंगे हम लोग, क्या कल मैं पढ़ाया था फिर भी आज एक बार रिवाइज करते हैं। फसल रकबा, एक तरफ क्या देखेंगे, फसल का रकबा देखेंगे। रकबा समझ में आता है, रकबा या इसी को क्या बोलते हैं, फसल क्षेत्र भी कहते हैं। एक तरफ हम लोग बात करेंगे क्या, फसल उत्पादन, क्या बात करेंगे, फसल उत्पादन की बात करेंगे, ठीक है, फसल उत्पादन की बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसके लिए आप लोग एक कॉलम बनाइएगा। हालांकि मैं, है ना, हालांकि मैं बता चुका था आप लोग को रकबा क्या है, बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। ऐसे कॉलम बना लेंगे बढ़िया, है ना, सेक्शन वाइज बढ़िया अच्छे से तरीके से। नोट्स बहुत अच्छा प्यारा बनना चाहिए, ठीक है, नोट्स एकदम प्यारा, ठीक। चलिए अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे किसका, सबसे पहले देखेंगे फसल का, सबसे पहले किसका देखेंगे, फसल का। फिर दूसरा क्या आएगा, अनाज या खाद्यान्न फसल, अनाज या इसी को क्या बोलते हैं, खाद्यान्न फसल की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा क्या, दलहन का बात करेंगे, इसके बाद किसका बात करेंगे, दलहन का। फिर चौथा किसका बात करेंगे, तिलहन का। चलो मयंक बताओ, फसल का बताओ, क्या ट्रिक बताया था मैंने, फसल का ट्रिक मैंने क्या बताया था, जल्दी बताओ। चलो फसल का ट्रिक क्या बताया था, पहले रकबा की बात मैं पढ़ा चुका हूं पिछले क्लास में, ट्रिक से बताया था, क्या ट्रिक था जल्दी बताइए, ट्रिक क्या था फसल का, डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, डिप्टी कलेक्टर क्या है, लोकल गवर्नमेंट है। तो डीसीएलजी बताया था मैं, डीसीएलजी डिप्टी कलेक्टर लोकल गवर्नमेंट है, ऐसा याद रख सकते हो। तो डी से क्या हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा, धान, धान सबसे ज्यादा बोया जाता है, धान के बाद चना बोया जाता है, चना के बाद लाख बोया जाता है, और लाख के बाद क्या बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है। इतना याद रखेंगे पर्याप्त है, ठीक है। मैं ये बता चुका हूं, फिर भी आज एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अनाज व खाद्यान्न के, अगर अनाज व खाद्यान्न में क्या आएगा, चना आता है क्या, नहीं आता, चना नहीं आता, चना किस में आ जाएगा, दलहन में आ जाएगा, ठीक है। और लाख भी किस में आ जाएगा, दलहन में। तो धान और गेहूं बच गया, इसमें से क्या बच गया, धान और गेहूं। तो कौन बच गया, डी और जी, क्या बच गया, डी और जी। तो डीजी याद रखना है, डीजीएम के, डीजीएम के, ठीक है। मैंने बताया था डायरेक्टर जनरल कौन थे, पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन थे, मोहन कुमार, कौन थे, मोहन कुमार शुक्ला जी थे, तो याद रहेगा, है ना। तो डी का मतलब फिर क्या हो जाएगा, डी से धान, जी से गेहूं, डी से जी से गेहूं, एम से क्या हो जाएगा, मक्का, और के से क्या हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, कोदो, ठीक है। तो ट्रिक, पहला ट्रिक क्या हुआ, पहला ट्रिक क्या हुआ, डीसीएलजी, दूसरा ट्रिक क्या हुआ, डीजीएमके, दूसरा ट्रिक क्या हो गया, डीजीएमके। तीसरा ट्रिक दलहन का, दलहन का ट्रिक है क्या, सब में मैं पहले ट्रिक बता दे रहा हूं, क्या है, चना लूट, है ना, चना लूटो, ठीक है, चना हो रहा के लिए लूटने जाते हो ना, तो चना लूटो, अंग्रेजी में लिखना है लूटो को, ठीक है, चना लूटो, ठीक है। तो चलिए चना से तो चना ही हो गया, चना से क्या बन गया, सबसे ज्यादा रकबा किसका है, चना का ही, है ना। और एल से क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा, एल से क्या हो जाएगा, लाख, ऊ से क्या हो जाएगा, उड़द, यू से हो जाएगा उड़द, और टी से क्या हो जाएगा, तुअर, टी से क्या हो जाएगा, तुअर, और तुअर का मतलब क्या होता है, अरहर होता है। तो सबसे ज्यादा रकबा चना, उसके बाद लाख बोया जाता है, फिर उड़द बोया जाता है, फिर तुअर बोया जाता है, अर्थात अरहर बोया जाता है, इसी को रकबा या क्षेत्र कहते। तिलहन के लिए क्या ट्रिक बताया था जी, संसो मत कर, रामू क्या लाएगा, तिल लाएगा, संसो तिली लाडू बनाना है ना, तो उसके लिए क्या लाएगा, तिल ले आएगा, ठीक है। तो ट्रिक मैं पहले बता देता हूं, ट्रिक क्या बना दिया हम लोगों ने, संसो मत कर, मत कर रामू क्या लाएगा, तिल ले आएगा। अब खेत में तिल पड़ा हुआ है,
खेत में क्या पड़ा हुआ है? तिल। बारिश होने वाला है तो कौन लाएगा? तिल ले आएगा। ठीक है, पानी गिरने वाला तो कई बार चिंता में हो जाते हैं ना जी, पर कौन लाएगा? तो तिल को कौन लाएगा? रामू ले आएगा। कब बारिश होने वाला है तो संसो मत कर, रामू क्या ले आएगा? तिल ले आएगा। ये ट्रिक बन गया। ठीक है, स से क्या हो गया? सरसों। स से क्या हो गया? सरसों। सो से क्या हो गया? सोयाबीन। सोयाबीन। ये साइलेंट है, सीधा आ जाएगा रामू में। रामू में क्या? रा मतलब राम तिल, मुंह मतलब मूंगफली, मुंह मतलब मूंगफली, और तिल मतलब तिली, तिल मतलब तिल ही हो जाएगा। और आ आएगा का आ उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? अलसी, अलसी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ये है रकबा का क्रम। तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने में किसी भी प्रकार की क्या होगी? परेशानी होगी। होगा क्या परेशानी? नहीं होगा ना? ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, फसल उत्पादन की बात करते हैं, है ना। तो फसल उत्पादन अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले किसका देखेंगे? सबसे पहले फसल की बात करेंगे, कुल फसल में ना, कुल फसल की बात करेंगे। कुल फसल में सबसे ज्यादा किसका होता है? डीएम जानते हो? डीएम, डीएम मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब एक नया नया डीएम आया। कहां आया? नया नया डीएम आया कहां? छत्तीसगढ़ में। नया नया डीएम कहां आया? छत्तीसगढ़ में। तो डीएम में 36, है ना। डीएम कहां आया? छत्तीसगढ़ में आया। तो ऐसा लिख सकते हो, ट्रिक बनाना है, ट्रिक, है ना। ट्रिक क्या बन गया? डीएम आया छत्तीसगढ़ में। डीएम आया छत्तीसगढ़ में। ये बन गया आपका क्या? सुंदर सा ट्रिक। डी का मतलब पता है क्या जी? धान। डी का मतलब क्या है? धान। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब क्या है? मक्का। एम का मतलब क्या हो जाएगा? मक्का। सी का मतलब क्या होगा? ये साइलेंट है। सी का मतलब क्या होगा? चना। और जी का मतलब क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। तो ये उत्पादन है। बात समझ में आया? ये उत्पादन है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं कुल फसल की बात कर रहा हूं अभी, तो कुल फसल में आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। डीएम कहां आया है? छत्तीसगढ़ में आया है। ठीक है, डीएम कहां है? छत्तीसगढ़ में आया है। अब डीएम छत्तीसगढ़ में आने के बाद क्या करेगा? डीएम जीके पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? जीके पढ़ाएगा। तो अगला ट्रिक क्या बन जाएगा हमारा? अगला किसका ट्रिक देखेंगे हम लोग? अनाज का। दूसरा किसका ट्रिक देखेंगे? अनाज का ट्रिक देखेंगे, अनाज। ठीक है, तो अनाज का ट्रिक क्या हो गया? अनाज का ट्रिक क्या हो गया? डीएम, है ना, डीएम क्या पढ़ाएगा? डीएम जीके पढ़ाएगा। जीके बताएगा या पढ़ाएगा, जो भी है। जैसे आपसे जीके के बारे में बताएंगे जब भी आएंगे तो जीके बताएंगे। डीएम क्या बताएंगे? जीके बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी क्या बताएंगे? हमें जीके की जानकारी देंगे। जीके मतलब जनरल नॉलेज, जानकारी देंगे ना। ठीक है, तो डी का मतलब फिर क्या हो जाएगा? धान। धान। एम का मतलब क्या हो जाएगा? मक्का। क्या हो जाएगा? मक्का। जी का मतलब क्या हो जाएगा? गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। और के का मतलब क्या हो जाएगा? कोदो कुटकी। के का मतलब हो जाएगा क्या? कोदो कुटकी हो जाएगा। तो कर लेंगे यहां से, आसान है। जीएम कहां आया? छत्तीसगढ़ में आया। जीएम ने क्या बताया? सॉरी सॉरी, डीएम, जीएम नहीं, डीएम कहां आया? छत्तीसगढ़ में आया। डीएम ने क्या बताया? जीके बताया। तो याद कर लेंगे। क्लियर है? याद रहेगा ना? ठीक। चलिए चौथा, तीसरा, तीसरा सॉरी, दलहन। दलहन का एक ही ट्रिक है। क्या है दलहन का ट्रिक? दलहन का ट्रिक क्या है जी? चना लूटो। क्या है? चना लूटो। तो जैसा बोया जाता है वैसा उत्पादन भी होता है। जैसा बोया वैसा ही क्या होगा? उत्पादन भी होगा। सबसे ज्यादा उत्पादन चना का। चना के बाद एल का मतलब लाख। एल का मतलब लाख। यू का मतलब उड़द। टी का मतलब तुअर। टी का मतलब क्या? तुअर। बाकी जो बचे है बाद में लिख लेना, मसूर वसूर को सब पीछे में आएगा, उतना पूछता भी नहीं है। क्लियर है? ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आया किसका? अब किसकी बारी है? फलाना की, है ना। तो चौथे नंबर में क्या है जी? चौथे नंबर में क्या है? तिलहन। चौथे नंबर में क्या है? तिलहन। ठीक है, उसके लिए एक ट्रिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक से बताऊं कैसी नॉर्मल बताऊं? बताइए।
हाँ बताओ ना जी, ट्रिक से बताऊं कि नॉर्मली बताऊं? चलिए लिखेंगे। आ, ट्रिक लिखेंगे पहले। ट्रिक। मुसवा सती राम आला। राम आला रे। मुसवा सती राम आला रे, ऐसे करके एक ट्रिक बना लो। ठीक है, मुसवा सती राम आला, या राम आया भी लिख लो। मुसवा सती कौन आया? मुसवा सती मतलब घर में मुसवा आ गया, तो मुसवा के भगाने के लिए कौन आया है? राम आया है। ठीक है, ऐसा बना सकते हो। तो मुंह से क्या हो जाएगा? मुंह से क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। क्या होगा? सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? मूंगफली का। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? मूंगफली का। और याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछेगा, है ना, नाइट्रोजन की मात्रा को जमीन पर कौन बढ़ाता है? तो कौन बढ़ाता है? मूंगफली। है ना, ये जमीन की उर्वरता को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, तो सवा मतलब क्या हो सकता है? मूंग मतलब तो मूंगफली को, सवा मतलब शब्द जोड़िए, किससे होगा? क्या आएगा? स से स व, ऐसा कुछ है? स व सोया, स व सोया, तो सोया हो जाएगा ना। सोयाबीन याद रखेगा। सवा से क्या याद रखना है? सोयाबीन। अब स से तो एक और चीज आता है, क्या? सरसों। क्या आता है? सरसों। राम से क्या हो जाएगा? ती से क्या हो जाएगा? ती से क्या हो जाएगा? तिल। ती से क्या हो जाएगा? तिल हो जाएगा। स से क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। ठीक है, स से क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। राम से क्या हो जाएगा? राम तिल। राम तिल, और लास्ट में क्या जाएगा? क्या जाएगा जी? अलसी। नीचे में लिख दे रहा हूं, चलेगा ना? नीचे में लिख दे रहा हूं मैं, अलसी। ठीक है, तो ये फसल उत्पादन का क्या हो गया? क्रम हो गया। ठीक है, तो मैंने अलग अलग चीजें बताया, हर चीज को ऐसे ट्रिक से बता दिया हूं ताकि आप जीवन भर मत भूलो। ठीक है। डिप्टी कलेक्टर क्या है? लोकल गवर्नमेंट है ना। डीजी कौन है? मोहन कुमार है। डीजी कौन है? मोहन कुमार है, DGM के। ठीक है, चना लूटो। चना लूटो। संसो मत कर, राम तिल ले आएगा। संसो मत कर, राम तिल ले आएगा। दरवाजा बंद कर दीजिए तो, एसी का मतलब नहीं होगा नहीं तो। ठीक है, क्लियर है? याद हो गया सभी को आसानी से? डीएम कहाँ आया? छत्तीस सीजी में आया। डीएम सीजी में आया। फिर डीएम ने क्या बताया? जीके बताया। डीएम ने चना लूटो। चना लूटो। अगला क्या है? मुसवा सती राम आया। मुसवा सती राम आला। ठीक है, मुसवा सती राम आला। मुंह का मतलब मूंगफली, सवा का मतलब सोयाबीन, स का मतलब सरसों, ती का मतलब तिल, राम का मतलब राम तिल, आला का मतलब अलसी। अलसी सॉरी। ठीक है, आला का मतलब अलसी। ठीक। ठीक है, याद हो जाए भाचा कि हो गए हैं? किन किन को याद हो गया जल्दी बताइए। केवल ट्रिक अगर याद है तो आप लोग बना सकते हैं। ट्रिक किन किन को याद हो गया? 3 बार बोला तो इतने में तो याद होना चाहिए ना। ट्रिक याद नहीं हुआ अभी तक? चलो बिना देखे लिखो। चलो बिना देखे लिखो। चलिए, मुझे बताइएगा, छत्तीसगढ़ का प्रमुख फसल क्या है? क्या है? क्या है? प्रमुख फसल क्या है? धान है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख अनाज क्या है? सर्व प्रमुख अनाज क्या है जी? धान ही है ये भी। छत्तीसगढ़ का प्रमुख दलहन क्या है? क्या है? चना है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख तिलहन क्या है? हा? क्या है? आप बताइए, ये सब बना कहां से? बना कहां से? प्रमुख किसको बोलते हैं?
जिसका उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। जिसका उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है, वही होता है क्या, प्रमुख होता है। तो फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, धान का होता है। अनाज में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, धान का होता है। दलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, चना का होता है। और आपका तिलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, मूंगफली का होता है। इसीलिए ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख अनाज फसल या फिर दलहन तिलहन माने जाते हैं, कहलाते हैं। बात समझ में है। एक लाइन में प्रश्न बनता है, बस याद रखना है उत्पादन किसका अधिक है, वही होगा छत्तीसगढ़ का क्या, प्रमुख फसल। भविष्य में अगर डेटा बदल भी जाएगा तो भी आप आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं कि प्रमुख उसे कहते हैं जिसका उत्पादन अधिक होता है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर ना। और ये आएगा देखना एक न एक, ठीक है, ये आएगा। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं क्योंकि लोग समझ नहीं पाते प्रमुख का मतलब क्या है, कई लोग अलग अलग लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, क्या पढ़ना है जी। और क्या पढ़ना है बताइए। हो तो गया, धान फसल के बारे में पढ़ लिए पूरा। आज बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, उद्यानिकी। करें उद्यानिकी की बात, पूरा कृषि के आंकड़े पढ़ लिए ना। अब बात करेंगे, अच्छा कौन सा जिला में कौन सा फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, किस जिला में किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। जैसे मैं बोलूंगा रागी का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है, हाँ। चलिए तो टॉपिक लिखेंगे जिलेवार सर्वाधिक फसल उत्पादन, जिलेवार सर्वाधिक, जिलेवार सर्वाधिक फसल उत्पादन, जिलेवार सर्वाधिक का फसल उत्पादन। क्या बनाना है, आप लोग समझ गए होंगे, क्या बनाएंगे, मैप बनाएंगे। चलिए बनाइए भैया मैप। ये कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है ना। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, छत्तीसगढ़। ठीक है, एक संभाग, ये दूसरा संभाग, ये तीसरा चौथा और पांचवा संभाग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं जिला नहीं बना रहा हूं, मैं लिख देता हूं सीधा। यहाँ पे कौन सा जिला है, कौन सा जिला है, बलरामपुर। कौन सा जिला है, बलरामपुर। इसके नीचे में कौन सा जिला है, सरगुजा जिला। कौन सा जिला है, सरगुजा जिला। इसके बाजू में कौन सा जिला है, जसपुर जिला। कौन सा जिला है, जसपुर जिला है। अब याद रखिएगा जब हम लोग बलरामपुर जाते हैं ना तो वहां ताता पानी है ना। तो वहां जाके क्या करते हैं हम लोग, मस्ती। क्या करते हैं, मस्ती करते हैं। तो याद रखिएगा आपको पूछा जाएगा बलरामपुर में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, तो क्या करते हैं बलरामपुर में जाके, क्या करते हैं जी, मस्ती करते हैं। क्या करते हैं, मस्ती करते। तो माँ मतलब, माँ मतलब जी मक्का, माँ मतलब मक्का। स मतलब सरसों, स मतलब सरसों। ती मतलब तिल, ती मतलब क्या हो जाएगा, तिल। तो इन तीनों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, बलरामपुर में होता है। याद रहेगा, याद रहेगा। बलरामपुर में क्या करते हैं, मस्ती करते हैं। तो जिलेवार सबसे ज्यादा उत्पादन है ना, किसका किसका होता है, किसका किसका होता है जी, मक्का का होता है ना, सरसों का होता है, और किसका होता है, तिल का होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक, चलिए सरगुजा में कैसे है, सरगुजा में जाके लोग क्या हो जाते हैं, ठंडा लगता है। सरगुजा में सबसे ठंडा स्थल है। तो लोग यहाँ जाके क्या हो जाते हैं, सरगुजा में, सरगुजा में जाके लोग क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते। तो आलसी से क्या याद रखेंगे, अलसी। सरगुजा में बहुत ठंडा होता है और ठंडा हो जाता है तो लोग आलसी करके क्या करने लग जाते हैं, सो जाते। तो ऐसा याद रख सकते हो। याद रखने के लिए जो ट्रिक बनाना पड़े आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखना लंबे समय तक। सरगुजा में क्या हो जाएगा, सरगुजा जाने पर आलसी। कहां जाएंगे तो मस्ती होगा, बलरामपुर में जाएंगे तो क्या होगा, मस्ती होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, ठीक। चलिए अगला है कहाँ, जसपुर। कहाँ है, जसपुर। जसपुर में, ठीक है, जसपुर में क्या क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, आलू। क्या होता है, आलू। और क्या होता है, राम तिल। और क्या होता है, राम तिल। और क्या होता है, मूंगफली। और क्या होता है, मूंगफली का उत्पादन होता है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं, है ना। आल जश्न कहाँ होगा, रामू आल जश्न कहाँ करता है, जस है जसपुर में। रामू का आल जश्न, रामू का क्या जी, आल जश्न। ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक बनाकर। रामू का क्या हो गया, आल जश्न। राम मतलब राम तिल, मुंह मतलब मूंगफली, आल मतलब आलू, और जश्न मतलब जसपुर। जश्न मतलब जसपुर। तो राम मतलब राम तिल, मुंह मतलब मूंगफली, आल मतलब आलू, और जश्न मतलब क्या हो जाएगा, जश्न मतलब जसपुर हो जाएगा। ठीक है, तो आलसी, आलसी कहाँ, सरगुजा। मस्ती कहाँ, बलरामपुर। ठीक है, आल जस रामू का जश्न कहाँ, रामू का आल जश्न कहाँ, जसपुर। रामू का आल जश्न, ऐसे कुछ ट्रिक बना सकते हैं। या फिर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, आल रामू आया है। आल रामू आया मतलब जो भी आपको ठीक लगे उस प्रकार से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला, नीचे में कौन सा जिला है, अब बिलासपुर संभाग में आ जाइए। कौन से संभाग में आ जाना है, बिलासपुर संभाग में आ जाना है। बिलासपुर संभाग में आपको 3 जिला का नाम याद रखना है। कौन कौन से 3 जिला, कौन कौन से 3 जिला, एक याद रखना है क्या, रायगढ़। रायगढ़। दूसरा याद रखना है क्या, जांजगीर चांपा। देखो ये जितना भी आंकड़ा बना है कितने जिला में बना है जी, 28 जिला में बना है, याद रखिएगा। क्योंकि आंकड़ा सब 2022 का, नए आंकड़े अभी आए नहीं है। ठीक है, जब आएंगे तब देखा जाएगा, अभी जो है वैसा ही पढ़ना है। ठीक है, जनरली जून के माह में आता है, तो जून उन में हो सकता है में भी आ जाए, पर इस साल लग नहीं रहा है आएगा करके, क्योंकि क्या है, चुनाव है, सब चुनाव में व्यस्त है, तो डेटा कौन बनाएगा भाई, है ना। तो इस बार, है ना, अभी तक क्या नहीं हो पाया, जनगणना भी नहीं हो पाया। 2000 कब होना था, 21 में होना था। जनगणना का आंकड़े आए कहाँ है, आ गए क्या, नहीं आए हैं। ठीक है, तो करने जाना। ठीक है, अगला याद रखेंगे क्या, सॉरी मूंगेली। अगला क्या याद रखेंगे, मूंगेली। तो बिलासपुर संभाग के 3 जिला। ठीक है, रायगढ़ में सबसे ज्यादा क्या होता है, बताओ, है ना। रायगढ़ में सबसे ज्यादा क्या होता है, मूंग होता है। क्या होता है, मूंग होता है। जांजगीर चांपा में क्या होगा, जल्दी बताओ, क्या होगा जी, धान होगा। जांजगीर चांपा में क्या है, धान है। मुंगेली में क्या है, लास्ट में ला है, तो ला से क्या होता है, ल से क्या होता है, लाख। लाखड़ी जो लाख बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसका सबसे ज्यादा क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, रायगढ़ में क्या होता है सबसे ज्यादा, जांजगीर चांपा में, मुंगेली में, लाख। मैं सबको पूछूंगा, पूरा याद करते हो जाना। जैसे ही मेरा ये कंप्लीट होगा ना, याद रखना, एक एक को खड़े करा के पूछूंगा मैं, और नहीं खड़े नहीं बताएंगे तो 10 रुपया जुर्माना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जिला, कौन सा जिला, कबीरधाम जिला। कौन सा जिला, कबीरधाम। यहाँ पे कौन सा जिला, राजनांदगांव जिला। यहाँ पे कौन सा जिला, बेमेतरा जिला। कौन सा जिला, बेमेतरा जिला। आप सभी को पता है कबीरधाम में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है, किसका उत्पादन होता है, किसका, गन्ना का। किसका उत्पादन होता है, गन्ना का। बेमेतरा में किसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, किसका होता है, गेहूं का उत्पादन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, बेमेतरा में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है ना। अब आपको मैं भेजा राजनांदगांव। ठीक है, आपको कहां भेज दिया, राजनांदगांव, है ना। तो क्या होता है, लोग सोचने लग जाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं जी, डूंगरगढ़ जाऊं कि, और क्या है घूमने का, मोंगरा बैराज घूमने जाऊं। ठीक है, दोनों उतने दूरी पर है ना, तो सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां से वो याद रखना है, तू सोच कहां जाके, तू सोच कहां जाके जी, ट्रिक बन गया, तू सोच राजनांदगांव जाके। बात समझ में है, ट्रिक क्या बन गया, एकदम सिंपल ट्रिक, तू सोच राजनांदगांव जाकर, राजनांदगांव जाकर। ठीक है, तो ये बन गया क्या, ट्रिक बन गया हमारा, राजनांदगांव जाकर क्या करना है, तू सोच। तो क्या सोचेगा, तू मतलब
तू मतलब पता चल रहा होगा, तू का मतलब क्या है, तुअर। तुअर का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिला में होता है, राजनांदगांव में। सो मतलब सोयाबीन, सो मतलब सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन राजनांदगांव। च मतलब जी चना, च मतलब चना। अब चना लूटने मत चल देना, ठीक है। चना हो रहा है ना, चना हो रहा, जानते नहीं है। हाँ, तो लेके तो नहीं आते हो, जानते बस हो तो है। तू सोच राजनांदगांव जाकर, ठीक है। तू सोच राजनांदगांव जाकर तुअर, सोयाबीन, चना, इन सभी का उत्पादन कहाँ होता है। आपको ट्रिक की जरूरत है तो ट्रिक याद रखिए, नहीं जरूरत है तो सीधा पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहाँ जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे। रायपुर में क्या होता है, रायपुर में तो सब उद्योग उद्योग है, कहाँ से खेती खाती होती है, होता है क्या कुछ है। चलिए यहां देखेंगे क्या, कोंडा गांव, क्या देखेंगे, कोंडा गांव। कोंडा गांव बस्तर और सुकमा। कोंडा गांव बस्तर और सुकमा, बस्तर संभाग के 3 जिला, कौन कौन सा, कोंडा गांव, बस्तर और सुकमा। ध्यान में रखिएगा, कोंडा गांव, बस्तर और सुकमा। तो कोंडा गांव में क्या होता है, कोंडा गांव में होता है आपका क्या, रागी होता है। क्या होता है, रागी सबसे ज्यादा होता है। और रागी को ही क्या बोलते हैं जी, और क्या बोलते हैं रागी को, है क्या बोलते हैं, चलिए बताओ। रागी को क्या बोलते हैं बताओ ना। मतलब मैं इतना वीडियो मेहनत करके वीडियो बनाया हूं, आपने कोई खोल के नहीं देखे हैं, है? पीडीएफ भी आया होगा आप लोग के पास मेरे ख्याल से, आया है कि नहीं आया पीडीएफ, हाँ। मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं जब आप लोग को पढ़ना ही नहीं है तो। रागी को ही मड़िया बोलते हैं, बनता है मतलब रागी से मड़िया बनाया जाता है, एकदम प्रोडक्ट नहीं है, पर है क्या एक्चुअली में, लोकल भाषा में ही उसी को बोलते हैं। उसका प्रोसीजर है भी, बता बना के वैसे गला वाला के पेस्ट वेस्ट जैसे बना के बढ़िया, है ना। जैसे बोलते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स खाते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स सुने हो ना, जो मार्केट में प्रोडक्ट में बिकता है, उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट वही है, क्या, रागी। बात समझ में, ओरिजिनल फॉर्म में उसमें कई सारे आयरन, कैल्शियम, है ना, बहुत सारे तत्व मिलते हैं उसमें ऑटोमेटिक, जिसका जो मार्केट में आता है ना, बच्चों के लिए ये न्यूट्रिएंट खिलाओ, वो न्यूट्रिएंट खिलाओ, कुछ मत खिलाओ भैया, इसको खिलाओ। मड़िया जो बोलते हैं ना, रागी का मड़िया बनता है, उसको खिलाओ। ऐसा छोटा छोटा वो होता है, मसूर टाइप का होता है, मतलब मसूर नहीं बोलूंगा, सरसों टाइप का छोटा छोटा दिखता है वो, एकदम सरसों जैसा ही दिखेगा वो, ठीक है। चलिए, रागी, और क्या होता है यहाँ, कुल्थी, और क्या होता है, कुल्थी होता है, और क्या होता है यहाँ, उड़द भी होता है, और क्या होता है, उड़द होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, रागी, कुल्थी और उड़द, ठीक है। हा? क्या, कुल्थी मसूर दाने जैसा होता है, दाल होता है ना। जैसे पेट वेट में पथरी वथरी हो जाता है बोलते हैं ना, तो कुल्थी दाल का पानी पीते हैं, या उसको डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। पर लिमिट खाने से ना, ज्यादा खाओगे तो पूरा डाइजेशन को ही ले चलेगा वो, ठीक है। तो ज्यादा भी नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना होता है। जिनको डाइजेशन की समस्या है ना, कुल्थी का दाल खा सकते हैं, एकदम मसूर जैसा है, अच्छा लगता है बोलते हैं। अब क्या है, आप लोग तो थोड़ा सा पिज्जा बर्गर ये सबसे फुर्सत, मोमोज मिले मिले तब रागी कुल्थी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, बस्तर में सबसे ज्यादा क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताइए। बस्तर में क्या होता होगा सबसे ज्यादा, क्या नाम छूटा है उसको देखो ना जी, क्या नाम छूटा है, कुछ ही तो बच गए हैं, है? मक्का तो लिखा है, क्या बचा है, जितना नाम पढ़े हो, जितना नाम बताए उसमें क्या छूटा है बताओ, चलो इस टेबल में देखो, क्या नाम छूटा है इसमें, क्या छूटा है, कोदो, कुटकी। ध्यान में रखिएगा, तो ये बस्तर में क्या होता है सबसे ज्यादा, कोदो कुटकी होता है, कोदो कुटकी होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, सुकमा में सबसे ज्यादा क्या होता है, ज्वार होता है। सुकमा में सबसे ज्यादा क्या होता है, ज्वार होता है, तो वहां ज्वार लग जाता है, ऐसे याद रखना, सुकमा में सबसे ज्यादा क्या, ज्वार होता है, ठीक। क्लियर है, एक बार रिवाइज करें फटाक से।
ठीक, चलिए तो ध्यान दीजिए सब लोग इधर। बलरामपुर में कितने फसल होते हैं? 3 फसल। पहला मक्का, दूसरा, तीसरा तिल। ठीक है। सरगुजा में क्या होता है? अलसी। जसपुर में कितने फसल? 3 फसल। पहला, दूसरा, तीसरा मूंगफली। ठीक है। कितने जिले हैं बिलासपुर के? 3 जिला। कौन कौन से? हाँ, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली। रायगढ़ में क्या? मूंग। जांजगीर चांपा में क्या? मुंगेली में क्या? लाख, है ना। दुर्ग संभाग में कितने जिले? 3 जिला। कौन कौन से? बहुत बढ़िया। कबीरधाम, राजनांदगांव और बेमेतरा। कबीरधाम में सबसे ज्यादा क्या होता है? गन्ना। बेमेतरा में गेहूं। ठीक है। और आपका राजनांदगांव में क्या होता है? तुअर, सोयाबीन, चना। तुअर, सोयाबीन, चना। 3 जिला, सब में 3-3 जिला ही पढ़ना है, सब संभाग में, बस किसको छोड़कर? रायपुर को छोड़कर। ठीक है। सॉरी, बस्तर संभाग में कितने जिले? कौन कौन से? कोंडागांव में कितने फसल? 3 फसल। कौन कौन से? रागी, कुल्थी, उड़द। ठीक है। बस्तर में क्या? कोदो, कुटकी। ज्वार कहां होता है? सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन किस जिले में होता है? सुकमा जिले में होता है। चलो अब अग्नि परीक्षा। ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बताएंगे मुझे। अब आपका होगा क्या? अग्नि परीक्षा। जैसे मंत्रियों का होता है ना अग्नि परीक्षा, किसको बोलते हैं? अग्नियों का होता है क्या? मंत्रियों का क्या होता है? अग्नि परीक्षा भी होता है। पता है कि नहीं पता है आप लोग को? हाँ? शून्यकाल का नाम सुने हो? शून्यकाल बराबर क्वेश्चन दाग देते हैं उस समय। बताओ ये कितना उत्पादन हुआ दाल का, बताओ तो। यहाँ कितना चोरी चमारी हुआ, बताओ तो। और नहीं बताते तो हड़बड़ा जाते हैं कई बार, जब याद नहीं रहता तो, है ना। पता नहीं था इतना बड़ा बड़ा फाइल लेके। ऐसा ही नहीं है भाई, मंत्री को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि पूरा पैसा वही खर्चा करते हैं ना हमारे राज्य का या भारत देश का, तो उनका जवाब देना पहली प्राथमिकता होती है। जवाब नहीं देते तो क्या हो जाता है? क्या लगता है? आलोचनाएं होती है। क्या होती है? आलोचनाएं होती है, निंदा प्रस्ताव आता है। ठीक है। संवैधानिक भाषा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो वैसे ही आपका होगा अभी क्या? अग्नि परीक्षा। चलो बेटा आप बताएंगे, है ना। बताओ बताओ, रागी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। गेलूस बताओ चलो। ठीक है। गन्ना। बहुत बढ़िया। ठीक है। मूंगफली। मयंक मयंक पीछे से। मूंगफली। मूंगफली। बंटी बताएगा भाई, ऑनलाइन से बोल रहा हूं मैं। बंटी बताएगा कि लाख सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मूंगफली कहाँ होता है? हाँ, बैठ जाओ। उमेश तुम बताओ भाई। उमेश बताएगा कि सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन कहाँ होता है? सरसों का उत्पादन किस जिला में होता है? यशस्वी बताएंगे। ठीक है। यशस्वी जी बताएंगे भाई। ठीक है। यशस्वी की बारी है, वो बताएंगे कि सबसे ज्यादा कोदो कहाँ होता है? कोदो, कुटकी। ठीक है। गुलशन। चलो सबसे ज्यादा चना कहाँ होता है? हैं? बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा मूंग कहाँ होता है? किस जिला में होता है? सर्वाधिक मूंग उत्पादित जिला का नाम बताइए। 10 रुपये जमा करके जाना है, मैं पहले बता रहा हूं। मैं अगर इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपसे करवा के ही रहूंगा। मैं नहीं करोगे मेहनत तो सीधा दंड है भाई। ठीक। 10 रुपये जमा। ठीक। बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे मैं क्वेश्चन अलग पूछूंगा बेटा, पर देख लिए होगे तो। हाँ, गजब है ना आपका भी। अलग क्वेश्चन पूछूंगा मैं, काहे टेंशन ले रहा हूं। अलसी कहाँ होता है सबसे ज्यादा? हाँ, ठीक। सबसे ज्यादा अनार कहाँ होता है? अरे नहीं बताए हो क्या अनार? क्या अनार खाने का मन हो रहा है ना थोड़ा सा, इसलिए याद आ गया है। सबसे ज्यादा आप बताएंगे? गेहूं।
बहुत बढ़िया। आप बताएंगे सबसे ज्यादा चाय कहाँ होता है? हाँ बहुत बढ़िया, पढ़ाया नहीं हूं पर पिछली क्लास में बता चुका हूं भाई मैं। बैठ जाइए। आलू कहाँ होता है सबसे ज्यादा? हाँ बहुत बढ़िया। आप बताएंगे सबसे ज्यादा उड़द कहाँ होता है? जसपुर। जसपुर बताया हूं मैं? पक्का? सोच लो। आपका 10 रुपये जुर्माना है, ठीक है। चलिए सब बता रहे हैं है ना। आप बताइए। मैं पहले ही वार्निंग दिया था भाई, मैं लास्ट में सभी से पूछूंगा, 10 रुपये का जुर्माना रहेगा, अगले टाइम से आप पूरा सचेत होकर पढ़ेंगे। ठीक है। आज मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित कर उसके ध्यान को क्या किया जाता है? आकर्षित किया जाता है। अगली बार से आप मेरी बातों को एकदम शिद्दत से सुनना कोशिश कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? ऑनलाइन वाले मत सोचना कि बच जाओगे आप लोग। ठीक है। मैं बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ता हूँ भाई, पढ़ाई के लिए सब कुछ जायज है। हाँ। आप बताएंगे मुझे गन्ना। पक्का? कहाँ होता है? कबीर धाम, हाँ। आपका प्रश्न दूसरा है। हाँ बैठ जाइए। मूंगफली। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 10 रुपये जमा करके जाना है आपको, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आप पूरा सचेत होकर सुनेंगे मेरी बातों को, और कोशिश करेंगे उसको रिमाइंड करने का, ठीक है। बात समझ में है? कहाँ होता है मूंगफली? मूंगफली भैया, मूंगफली बोला ना मैंने। जसपुर में होता है ना मूंगफली। ठीक है। चलो, जसपुर वाले कौन है? ऑनलाइन में बताइए तो, जसपुर वाले कोई है क्या? है कोई तो है, जुड़े हैं जसपुर वाले, मुझे फोन आया था उस दिन। चलिए, लिखेंगे उद्यानिकी। उद्यानिकी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि 2000 है ना 20 में उद्यानिकी का छत्तीसगढ़ में क्या बना है? क्या बना है? एक विश्वविद्यालय बना है। बना है कि नहीं बना है? पता है? बना है कि नहीं बना है? अरे हाँ नहीं तो बोलो। हाँ यस सर, ठीक। कहाँ बना है? एकदम सिंपल प्रश्न पूछ रहे हो, कहाँ बना है उद्यानिकी का विश्वविद्यालय? है? अरे कक्का जब मुख्यमंत्री थे तो बनाए थे ना जी, एक तो विश्वविद्यालय। कक्का कहाँ के थे? हाँ, कहाँ के थे? पाटन के थे, तो पाटन में बनवाए उन्होंने। पाटन में कौन सी जगह? सांकरा। तो अगर आपको पूछेगा उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के, है ना, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा वानिकी व उद्यानिकी, है ना, उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय, वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? कहाँ है? सांकरा नामक जगह पर है। और सांकरा कहाँ है? कहाँ है? पाटन में है। पाटन कहाँ आता है? दुर्ग जिले में आता है। कहाँ आता है? दुर्ग जिले में आता है। इसकी स्थापना कब की गई है? आपको पूछा जाएगा तो बताना है 16 मार्च। कितना मार्च? 16 मार्च 2020 को इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। इसे ध्यान में रखना है। तो कितने मार्च को? 16 मार्च को। वर्ष कौन सा? 2020। वर्ष ऐसे याद रखेंगे, 2020। जल्दी याद होगा, बिस्किट भी आता है और आईपीएल भी होता है, 2020 होता है ना, वर्ल्ड कप भी होता है। तो जैसे याद रखने में इजी है ना, वैसे याद रखना है। तो 2020, ठीक है, 2020। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। बढ़े कि नहीं बढ़े? उद्यानिकी हमारे यहाँ कितना रकबे पर उद्यानिकी बोया जाता है? तो चलिए मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी का कुल रकबा, उद्यानिकी का क्या हो जाएगा? कुल रकबा। कुल रकबा। रकबा समझते हो? रकबा मतलब जी, बोया गया
क्षेत्र। रकबा का मतलब क्या होता है? बोया गया क्षेत्र होता है, ध्यान में रखेंगे। 8.0 लाख हेक्टेयर। हेक्टेयर कितना है? 8.0 लाख हेक्टेयर में हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है? क्या होता है जी? क्या होता है? उद्यानिकी होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो सोचिए इतने बड़े क्षेत्र में क्या होता है ना। अब छत्तीसगढ़ में ये है 2022-23 का आंकड़ा है। 2022-23 में है ना, उद्यानिकी का कुल उत्पादन कितना है? उद्यानिकी फसल उत्पादन, उद्यानिकी फसल उत्पादन कितना है? अगर आपको ये पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? 100.97, 100 क्या बताएंगे? 97 बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा 100.97 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, टन करके बताएंगे। मेट्रिक मेट्रिक टन लिख लीजिएगा, मेट्रिक टन। ठीक है, ध्यान में रखिए। औसत उत्पादन पूछेगा, औसत उत्पादन किसका? किसका जी? उद्यानिकी का अगर एग्जाम में आपको क्या पूछेगा? औसत उत्पादन पूछेगा, तब आपको बताना है 10.99 या 10.27 टन, है ना, टन प्रति हेक्टेयर। औसत उत्पादन किस में निकाला जाता है? प्रति हेक्टेयर में निकाला जाता है। तो ये 10.99 और कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये कितना है? 10.27 है ना, टन है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, प्रति हेक्टेयर में निकलता है ये औसत उत्पादन। ठीक है, क्लियर है? तो कितने आंकड़े बताए मैंने? 3 आंकड़ा। कितना आंकड़ा बताया? 3 आंकड़ा। पहला आंकड़ा का नाम क्या है? पहला आंकड़ा क्या है? 8.03 लाख है रे भैया, इतने हेक्टेयर में क्या होगा? हा? लाख हेक्टेयर। ठीक है, लाख हेक्टेयर। उत्पादन कितना है? 100.97 लाख। ठीक है, 100.97 है ना, मीट्रिक टन उत्पादन होता है। और आपका औसत उत्पादन कितना है? 10.9। दशमलव को एक खिसका दो ना जी, इधर जी, थोड़ा बहुत एक जीरो गायब कर दो। 100 में एक जीरो गायब कर दो, फिर से यही आ जाएगा ना। ठीक है, 100 में एक जीरो को क्या कर दो? गायब कर दो। मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग इतना ही समथिंग आएगा। ठीक है, लगभग औसत वही है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में है? चलिए अब बात करते हैं क्या? अब बात करते हैं हमारे यहाँ कौन कौन सा उद्यानिकी फसल होता है। क्या क्या होता है, जल्दी बताइए। क्या क्या होता है उद्यानिकी फसल? हाँ, क्या क्या होता है, जल्दी बताओ। उद्यानिकी रकबा या क्षेत्र। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूंगा तो क्या बोया जाता है? सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है जी छत्तीसगढ़ में? सब्जी का रकबा सबसे ज्यादा होता है। किसका रकबा सबसे ज्यादा होता है? सब्जी का। सब्जी के बाद किसका होता है? फल का होता है। फल के बाद किसका रकबा सबसे ज्यादा होता है? मसाला का होता है। मसाला के बाद पुष्प का होता है। पुष्प के बाद किसका होता है? औषधि व सुगंधित फसलें। औषधि व सुगंधित फसलों का होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा क्या है? रकबा है। किसका रकबा है? उद्यानिकी फसल जो होते हैं उसका ये क्या है? आपका रकबा है। तो याद रखिएगा, सब्जी, फल, मसाला, पुष्प और औषधि। क्रम से याद रहेगा कि ट्रिक बता दूं? हम्म, हाँ? चलिए तो ट्रिक क्या बता देता हूं मैं। ट्रिक ट्रिक लिखना है तो लिख लीजिए। साफ मसाला, साफ मसाला पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। कहां मिलेगा? पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। ठीक है, साफ मसाला कहां मिलेगा? पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। स का मतलब सब्जी। स का मतलब क्या हो जाएगा? सब्जी। ध्यान में रखिएगा। फ का मतलब फल। फ का मतलब फल। मसाला का मतलब मसाला। प का मतलब पुष्प। अ का मतलब औषधि। ठीक है, तो साफ मसाला कहां मिलेगा? पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। याद रख सकते हैं? कितना आसान है, देखिए कितना आसान है कि नहीं आसान? ठीक है,
चलिए अब बात करेंगे क्या, इसका औसत उत्पादन। अब किसकी बात करेंगे, इसके औसत उत्पादन की बात करते हैं। सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, तो किसका होगा, हा? जो बोए हो वही क्या करोगे जी, काटोगे ना। तो सब्जी बोए हो तो क्या काटोगे, आलू थोड़ी ना काट दोगे, सब्जी काटोगे, ठीक है। चलो तो लिख लो, सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होगा, सब्जी का। उसके बाद, उसके बाद जी, सब्जी के बाद उत्पादन, उत्पादन ये किसके अनुसार है, हजार मेट्रिक टन, हजार मेट्रिक टन, मेट्रिक लिखते हैं वैसे, मेट्रिक टन। सबसे ज्यादा अगर उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यही क्रम है, यही क्रम है। सबसे ज्यादा किसका होगा, सब्जी का। टन में बता रहा हूं ना मैं, मेट्रिक टन में कुल उत्पादन की बात करो। सब्जी, सब्जी के बाद फल, फल के बाद मसाला, मसाला के बाद पुष्प, और पुष्प के बाद, पुष्प के बाद औषधि, पुष्प के बाद क्या है, औषधि है। अगर आपको ये याद याद है तो अगर आपको पूछेगा औसत उत्पादन का क्रम क्या है, औसत उत्पादन, औसत उत्पादन किसमें निकलता है, प्रति हेक्टेयर में। औसत उत्पादन किसमें निकलता है, प्रति हेक्टेयर में निकलता है, ठीक है। औसत उत्पादन मेट्रिक टन हेक्टेयर, मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। ये कुल उत्पादन का है ना, याद रखिएगा ये किसका है, कुल उत्पादन का क्रम है। परंतु प्रति हेक्टेयर में बात करेंगे, प्रति हेक्टेयर में तो सबसे ज्यादा किसका होता है, किसका होता है, कुछ नहीं करना है आपको। ये ऐसे जो क्रम, ये क्रम याद रहेगा, याद रहेगा ये क्रम। साफ मसाला कहां मिलता है, पोस्ट ऑफिस में मिलता है। तो ये क्रम अगर बना लिए तो मसाला को भेज दो कहां, आखिरी में। पुष्प को ला दो कहां, दूसरे नंबर में। आपका क्या बन गया, क्रम बन गया, ठीक है। बात समझ में है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा औसत उत्पादन, सब्जी। सब्जी के बाद क्या हो जाएगा, पुष्प। पुष्प के बाद क्या हो जाएगा, फल तो अपने जगह से टसमस नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, ये तो उधर पीछे में चला गया, तो क्या जाएगा, औषधि। और सबसे नीचे में क्या जाएगा, सबसे कम में क्या हो जाएगा, मसाला। बात समझ में आया। तो मैंने आपको क्या बताया है ना, एक तो कुल उत्पादन के हिसाब से क्रम बताया, और मैंने बताया औसत उत्पादन है ना, प्रति हेक्टेयर में जो होता है ना, उसकी भी बात किया है, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे ही बनता है, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, सब्जी का। सबसे कम उत्पादन प्रति हेक्टेयर किसका होता है, मसाला का, ठीक है। है ना, कुल उत्पादन सबसे कम, कुल उत्पादन में किस फसल का है, किस बागवानी का है, तो किसका है, औषधि का, कुल उत्पादन में। बात समझ में आ रहा है। शब्द को पकड़ना है, कुल उत्पादन या औसत उत्पादन, या कुल रकबा, या कुल क्षेत्र। रकबा या बोले तो क्षेत्र, दोनों क्या है, एक ही है। क्लियर है, कर लेंगे यहां से। आज के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी कल पढ़ाऊंगा मैं, है ना। मैं कल पढ़ाऊंगा कि कौन सा जिला, कौन सा जिला किस प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। सीताफल के लिए कौन जाना जाता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। केंद्र सरकार ने उद्यानिकी को क्या करने के लिए, उद्यानिकी को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या चला रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ऐसा टोटल कितने जिला में चल रहा है, 728 जिला में चल रहा है। और उसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के कितने जिला शामिल है, 27 जिला। कितने जिला है, 27 जिला। क्योंकि जब ये योजना लागू हुआ तो उस समय हमारे पास 27 जिला थे। तो 27 जिला में क्या है आपके, नहीं 2020 में आया था, 28 जिला हो गया था उस समय, 28 जिला में। तो 28 जिलों के अनुसार पर डिस्ट्रिक्ट पर प्रोडक्ट, जैसे चावल का कौन है, तो चावल का धमतरी है, बलौदा बाजार है ना, आपका राजनांदगांव है, आपका जांजगीर चांपा है, ये सब चावल के लिए जाना जाता है। चिरौंजी के लिए कौन जानते हैं, चिरौंजी उत्पादन के संवर्धन के लिए किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, तो ये है गरियाबंद है। किसी को मछली पालन के लिए बोला गया, किसी को महुआ के लिए बोला गया है, ठीक है। तो अलग अलग जिलों का अलग अलग मैं पढ़ा दूंगा, एक बार कोशिश कर लीजिएगा, याद होता है तो अच्छी बात, नहीं याद होगा तो नहीं करना है, ठीक। कोशिश कर लेना, एक बार पढ़ लेंगे। एक बार पढ़ने में कौन सा टैक्स लगता है, लगता है क्या टैक्स, नहीं लगता ना, हाँ ठीक। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।
और कल पूछूंगा भाई, पूरा डेटा याद रहना चाहिए। किसमें से हो रहा है ये? एक बार पूरा ट्रिक को रिवाइज कर लो, चलो।